आधार सुपरवाइजर और आधार ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है सीएससी के माध्यम से। तो अगर आप लोग आधार सेवा केंद्र पर बैठ के काम करना चाहते हैं तो यह आप सभी के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंतर्गत आप लोग को जो है यहाँ पर 25 से 30 हज़ार रुपये महीने सैलरी भी दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पर आप लोग आधार कार्ड में सभी प्रकार के संशोधन कर पाएंगे, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस यानी कि A to Z आप लोग यहाँ पर अपडेशन का काम आधार कार्ड में कर पाएंगे। तो इसका आईडी कैसे मिलेगा या फिर आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव दिखाएंगे। इसका रजिस्ट्रेशन सीएससी के माध्यम से किया जा रहा है। इसकी लास्ट डेट 1 अगस्त रखी गई है, तो आपके पास अभी भी मौका है। जिन लोगों ने अभी तक अपना आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वह लोग कर सकते हैं। और इसमें आपको किसी भी बैंक का बीसी की आवश्यकता नहीं है। बिना बैंक बीसी आपको जो है सीएससी के माध्यम से ये काम दिया जाएगा। बस इसमें आपके पास जो मैंडेटरी है वो है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट या आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट का मैंडेटरी है आपके पास होना। साथ ही साथ आपको जो है कंप्यूटर का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर कैसे चलाना है, डॉक्यूमेंट कैसे स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट का साइज़ कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, बस इतना चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लें ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन में या कंप्यूटर में जो भी डिवाइस आपके पास में इस समय उपलब्ध है उसमें आप गूगल को ओपन करेंगे और आप लिखेंगे csc.gov.in और आपको csc.gov की ऑफिशियल साइट पर चले जाना है। इस प्रकार से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देगा करियर, आप करियर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करियर्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जॉब ओपनिंग का। यहाँ आपको ऑप्शन दिखा देगा ASK ऑपरेटर्स, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो है 28 राज्य का नाम यानी कि 28 स्टेट का नाम आपको देखने को मिलता है। अब इनमें से जिन भी स्टेट या जिन भी राज्य के रहने वाले आप हैं, आप उसके ठीक सामने यहाँ पर अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इसका नया इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर इसके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे रहेंगे, क्वालिफिकेशन वगैरह लिखी रहेगी, क्या एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो इसका लास्ट डेट है वो यहाँ पर 1 अगस्त रखा गया। हालांकि हर महीने यहाँ पर वैकेंसी जो है सीएससी के माध्यम से निकाली जाती है। अगर आप 1 अगस्त तक इसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो 2 अगस्त को दोबारा से यही वैकेंसी जो है निकाल दी जाती है अगर वैकेंसी खाली रह जाती है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से आपके सामने जो है पेज ओपन होकर आ जाता है। इस पोस्ट का नाम है आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको बिठा के काम किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ऑनलाइन जो है अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं आधार अपडेट करने के लिए, तो जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आक्स UIDAI सेंटर होता है यानी कि आक्स आधार केंद्र होता है आपके ज़िले में, जो कि किसी ज़िले में 1 होता है, किसी ज़िले में 2 होता है, किसी ज़िले में 3 होता है, तो किसी किसी ज़िले में सिर्फ 1 ही होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो है बैठकर काम करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे वैकेंसी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में निकली है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखेंगे इतने डिस्ट्रिक्ट में निकली है। ऐसे ही आप अपने स्टेट का सिलेक्शन करोगे, आपके स्टेट की जितने भी डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी खाली होगी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अमरोहा में 1 वैकेंसी है, अंबेडकर नगर में 1 वैकेंसी है, बांदा में 1 वैकेंसी है, चित्रकूट में 1 वैकेंसी है, देवरिया जिला में 1 वैकेंसी है, इटावा जिला में 1 वैकेंसी है, बहराइच में 1 वैकेंसी है, हाथरस में 1 वैकेंसी है, मिर्ज़ापुर में 1 वैकेंसी है, प्रतापगढ़ में 1 है, श्रावस्ती में 1 है, महाराजगंज में 1 है, अयोध्या में 1 है, कानपुर देहात में 1 है और मणिपुर में 1 है। तो अगर आप इन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं या डिस्ट्रिक्ट आपके अगल बगल पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आप जा सकते हैं यहाँ पे काम करने के लिए तो फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 साल या मैक्सिमम जितना है उतना रहे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए और आप जो है कम से कम 12वीं तो पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो है कंप्यूटर चलाने का जो है स्किल होना चाहिए और आपके पास आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन दे दी गई, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन महा बेकार मुझे लगता है। यहाँ पे लिखा गया है वीएलई आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन, यानी कि सीएससी वीएलई इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि सीएससी वीएलई इसी फॉर्म को किसी अन्य व्यक्ति के लिए अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन अपने लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर वो अपने लिए अप्लाई कर देगा, बाई चांस उसकी जॉब लग जाती है, तो सीएससी में कौन काम करेगा, है ना। तो सीएससी में कौन काम करेगा, इसके लिए वीएलई को यहाँ पर नॉट एलिजिबल कर दिया गया है। और वीएलई को काम करना अच्छे से आ भी चुका है, तो वीएलई तुरंत वहाँ जाएगा काम करने के लिए, क्योंकि इनका जो है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस रहता है और वीएलई को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होती है। तो क्या पता वो 1 साल के लिए जाए काम करने के लिए, अच्छे से अच्छा काम करेगा तो उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जो है वीएलई को यहाँ पर नॉट एलिजिबल रखा गया है। जो सीएससी वीएलई नहीं है, जिनके नाम पर सीएससी आईडी नहीं है, वही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका सीएससी आईडी नहीं है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करें और इसके बाद फिर आपके सामने जो है इसका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर फिर आपको अपना डिटेल फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मेरा जो नेट है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसीलिए फॉर्म ओपन होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। खैर थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक आप लोग फटाफट चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन ज़रूर करें। ठीक है, और ये वैकेंसी दोस्तों आपको मिलती कैसे है, देखिए जब यहाँ पे आपका भी रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होगा तो फॉर्म तो भरना मैं आपको बताऊंगा ही। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन पेज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वप्रथम अपना नाम डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी यहाँ डालोगे, पैन नंबर यहाँ डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। यहाँ पर कौन से स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से आप अपने स्टेट का चयन करेंगे। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे आप अगर 12वीं पास हैं तो ग्रेजुएशन का आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस कितना है, तो टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे आप अगर उसको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कंप्यूटर चला ही होगा तो इतना तो एक्सपीरियंस होगा, तो उसको 1 या 2 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद उसका रेजिडेंट ऑफ स्टेट, यानी कि उसके आधार में जो एड्रेस है वह स्टेट कहाँ पर है, यानी कि उसका जो असली पता है उसमें जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट। उसका रेज्यूम अगर बना है तो अपलोड करेंगे, रेज्यूम नहीं तो छोड़ देंगे, या फिर ऑनलाइन 2 मिनट लगता है बना लेंगे। और यहाँ पे आपको अपना आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, जेंडर को चूज़ कर लेना है। अगर आप पुरुष हैं तो मेल को सेलेक्ट रहने देंगे, अगर महिला हैं तो फीमेल को सेलेक्ट करेंगे। इसका जो भी कैप्चा यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि 13 + 7 = 20 हो गया। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेगा इसका आपको आंसर जो है सॉल्व करके यहाँ डालना है, सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है। अब आपका डिटेल जो है सीएससी के जो मेन ये जो वैकेंसी के ऑपरेटर हैं वो लोग देखते होंगे, वो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपका एक बार जो है डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा। अगर सब कुछ सही पा जाता है तो आपको फिर आपके उसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर आपने अप्लाई किया है वहाँ पर आपको पोस्टिंग कर दी जाती है और यह 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस के तौर पे आपको काम पे रखा जाता है। अगर आप उसमें अच्छे से अच्छा काम करते हैं, आपका व्यवहार अच्छा रहता है, तो आपको वहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीएससी का कहना यही है कि 1 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाता है। और बात करें अगर सैलरी की, तो सैलरी देखिए किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जो है ज़्यादा भी होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में कम होता है। ये आपके एरिया पे और आपके एरिया के पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। जैसे कि आपका किसी सिटी में सिलेक्शन होता है, किसी सिटी में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता है आपको, और विलेज एरिया में अगर आप करते हैं थोड़ा सा कम हो सकता है। इसकी मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग जो ऐसे तो देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपये से कम तो नहीं होती है स्टार्टिंग। मैक्सिमम की हम बात नहीं कर सकते हैं, जब आप काम करेंगे तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दें जो लोग आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर का रजिस्ट्रेशन करके एग्ज़ाम कर रखे हैं, सर्टिफिकेट उनके पास में है। अगर वो लोग काम करना चाहते हैं, बेरोजगार बैठे हैं, तो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करके काम कर सकते हैं। तो उन लोग को ये वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद।